धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स जो आपने मुझे इस काम के लिए चुना। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद समस्त मेरे पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आज औरत की शक्ति के बारे में बातें करना चाहती हूँ। औरत इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है, मतलब जितना औरत के बारे में बोला जाए ना उतना कम है। यहाँ तक कि औरत को साक्षात्कार परमात्मा भी नहीं समझ पाए, लेकिन वही औरत आज की इस दुनिया में इतनी पीड़ित है। कहीं उसके रेप हो रहे हैं, समझ रहे हो, और इतनी, और अगर बेटी आके ही बोलती है माँ बाप से मेरे संग उसने बदतमीजी की, चाचा ताऊ, ये बहुत सारे आजकल ज़्यादा गलती है सब, तो माँ बाप उसे डांट के चुप कर देते हैं। वो सोचते हैं हमने अपनी इज्जत बचा ली। माँ भी डांट देती, दादी हो या कोई एक्शन नहीं लेता। मतलब कहीं ना कहीं हर चीज़ में औरत का एक संघर्ष है। कभी माँ बाप चुप करा देते हैं, जब पति आता है जिंदगी में तो पति चुप करा देता है, और जब ससुराल में जाती है तो हर चीज़ के लिए माँ बाप बोलते हैं बेटा ज़रा सोच के समझ के बोलियो, और तो वो थोड़ा डरती है, उनमें एडजस्ट नहीं हो पाती। जब वो उतरती है तो उसकी आरती उतारते हैं, वो काफ़ी खुश होती है, बहुत अच्छा उसे लगता है ना। फिर उसके बाद जब वो ससुराल पहुँच जाती है, सब उसे शुरू में सब प्यार करते हैं, लाड दिखाते हैं। जब वो अपने घर जाती है अपनी मम्मी से तारीफ़ करती है, मम्मी मेरी सास बहुत अच्छी, मम्मी मेरी नंद बहुत अच्छी, मम्मी मेरी जेठानी बहुत अच्छी, मेरा जेठ बहुत अच्छा है, मेरा ससुर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नए नए हैं। फिर वही सारे लोग अपना एक एक करके रूप दिखाते हैं, बाद में बोलते हैं मम्मी मेरा ससुर बिल्कुल अच्छा ना, मम्मी मेरा देवर बहुत बहस करता है, मम्मी मेरी नंद आती मेरी साड़ी ले जाती है, और मम्मी मेरी सास मेरे से बहुत बहस करती है अगर मुझे उठने में थोड़ा देर हो जाता है। फिर माँ बोलती बेटा उठ जाया कर। एक अच्छी माँ तो यही कहेगी, बुरी माँ बुरा मान जाएगी, वो तो बेटी को समझाएगी बेटा जल्दी उठ जाया कर, है ना, ये सब होता है। फिर वो धीरे धीरे वो थोड़ा किसी चीज़ के लिए बोलती है तो कहते बहुओं को ज़्यादा तेज इतनी बोलना नहीं चाहिए, और थोड़ा किसी बात पे खुल के हंस देती है तो उसे डांट दिया जाता है। पहले वो नए माहौल में होते और उसे और दबा दिया जाता है, ना वो खुल के हंस पाती है ना बोल पाती। एक टाइम ऐसा आता है कि वो चाल चलनी सीख जाती है, अपने असली रूप को भूल जाती है, क्योंकि जब वो बिहार का आती है तो बड़ी सौम्य बड़ी प्यारी, वो सास या नंद या किसी से बहस करने थोड़ी आती है, वो तो बहुत सारे सपने लेकर आती है अपने साथ, एकदम बहुत अच्छे। हर किसी के साथ है ये, हर बहू के संग, हर मतलब जो भी कोई बहू बनता है शुरू में सब अच्छे से करते हैं, फिर बाद में सबका एक रूप निकल कर आता है। फिर अपने मायके में जाके बोलते हो माँ से तो बोलेगी बेटी, तो वो उसी में ही गिर जाते। फिर वो माँ भी बनती है। औरत इतनी शक्तिशाली एक इंसान को जन्म देती है, लेकिन उसकी सास नंद इतना ज़्यादा उसका ध्यान, कुछ होती हैं अच्छी भी होती हैं, नहीं मतलब जो ज़्यादातर बुरी ही होती हैं, और जो माँ हो जाएगी वो नंद और वो सास कभी नहीं हो सकती। वैसे कुछ सासें अच्छी होती हैं, मगर मैं सबके खिलाफ नहीं हूँ, तो सही से उसके ध्यान नहीं रख पाती हैं, फिर भी बेचारी दूसरे तीसरे दिन ही काम में लग जाते हैं, समझ रहे हो। फिर वो माँ बनती है,
मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे इतने अच्छे-अच्छे, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी खुशियाँ देती है सबको। किसी बुआ बना दिया, किसी पापा बना दिया, किसी दादी बना दिया, किसी दादा, किसी चाचा। लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है। पीठ पीछे उसकी बुराई करी ही जाती है। अगर चाय देने में थोड़ा सा बड़ी बैरागन है, बड़ी ऐसी है, बड़ी वैसी है, समझे ना। और वो जब सारा सुनती रहती है, बहुत बार जवाब भी दे देती है, क्योंकि वो सुनते सुनते वो भी थक ही जाती है। बस शुरू में ही वो दिखाते हैं सब अपना, लेकिन जितना प्यार सब शुरू में करते हैं, अगर सब ऐसे ही लेके चलते रहे उस प्यार को, तो हर औरत अपने पति से प्यार से बंधी रहेगी। रिश्तों को वो खुश होकर जिएगी, ना कि किसी बोझ की तरह। ठीक है। और रिश्तों को क्या है, फिर वो खुशी तो रहती है, क्योंकि वो तो भूल जाती है। औरत तो बड़ी भोली होती है, कितनी भी चालाक औरत हो फिर भी भूली है वो, समझ ना। तो थोड़ी सी वहाँ रहते रहते एडजस्ट करते करते, खुल के हंसो मत, इससे मत बोलो, ये मत करो, उसको मतलब एक दायरे में। मम्मी भाभी वो वाली चीज़ बड़ी अच्छी बनाई थी तुमने, मतलब उसका जीवन पूरा ऐसे ही बीत जाता है। तुमने वो बड़े अच्छे बनाए थे रसगुल्ले, वो बना दो। वो सबको खुश करने में लग जाती है, सबको। लेकिन कोई उसकी खुशी का भी परवाह करता है? कोई नहीं करता। बच्चे जब बड़े होते हैं, मम्मी ये बना दो, ये बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, वो अपने लिए कभी जी ही नहीं पाती है, समझा। उसका खुद का पति, अरे तुमने मेरा टिफ़िन बनाने में इतनी देर कर दी, जाओ रहने दो, आप रहने दो, मैं लेट हो रहा हूँ, समझ रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ों से ना औरत टूटती जाती है। फिर उसके वो अपना पर ध्यान देती नहीं है। कहीं से उसका वजन, कहीं से कभी उसका पेट मोटा हो जाता है, समझ रहे हो। बाल उसके लंबे होते हैं तो उस बालों पर ध्यान नहीं देते। बहुत बार काम में इतनी उलझी होती है तो बाल छोटे हो जाते हैं। फिर बोलते कैसी लग रही है, ये है वो है देखने में। मतलब कोई ये नहीं देखता कि कितना इन सब चीज़ों के पीछे कितना त्याग है, कि पूरे घर के लिए समर्पित हो गई। मन में कहीं ना कहीं क्रूरता भी हो जाती है कि मैं कितना भी कर लूँ, जब भी सब मेरे को होता। लेकिन उस घर में फिर भी जब अपने मायके जाती है ना, फिर भी उस घर की तरफ ही भागती है, ससुराल की तरफ। मैं जा रही हूँ, मेरी सास ये वो, इतना वो उस घर की वो हो जाती है, इतना हो जाती है कि अपना मायका भी उसे पराया लगने लग जाता है। लेकिन मायके से ये नहीं पराया लगना तो प्यार ना हो। माँ भी अच्छी लगती है, बाप भी, सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन यह है वो घर उसके लिए एक जिम्मेदारी बन जाता है। लेकिन उसको ये बोल दिया तेरी तो जिम्मेदारी है, लेकिन उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो दादी बनाती है या बुआ बनाती है तो सब उसे बोलें कि मतलब उसका शुक्रिया करें तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक माँ बाप भी होते हैं, वो उस माँ बाप को देख के चहक जाती है, तो खुश रहते हैं मेरे माँ बाप आ गए, तो उसे थोड़ा हल्का सा और अच्छा सा फील होता है। जब कोई अपनी बेटी किसी को दे देता है, पति का ही फर्ज बनता है, सास का भी, क्योंकि जो तुम दोगे ना वही लौट के आएगा ज़िंदगी में। आज तुम किसी की बेटी को परेशान कर रहे हो, कुछ भी है, तो तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा। तो दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी समझो, उसे प्यार से रखो। और अगर औरत को अपनी सचमुच अपनी शक्ति पता चल गई ना, तो उससे सास भी प्यार करेगी, नंद भी प्यार करेगी, पति भी प्यार करेगा, देवर भी प्यार करेगा, ससुर भी प्यार करेगा। अगर उससे अपनी असली शक्ति में आ गई, असली शक्ति में तो औरत को आने देते ही नहीं है। उसे माथे की बिंदिया में दबा दिया है, होठों की लिपस्टिक में दबा दिया है, बाल संवारने में दबा दिया है, आंखों के काजल ने दबा दिया है, कान के झुमके ने दबा दिया है, गले के हार ने दबा दिया है, उंगली की अंगूठी ने दबा दिया है, और नाखून की नेल पेंट नाखून पॉलिश ने दबा दिया है। मतलब औरत इतनी सख्त, और कलाई में चूड़ियों से दब गई है, और पैरों में पायल से दब गई है।
ढूंगे पे तकड़ी से और ठप्पे से। औरत को और पेट पे तगड़ी के साथ साथ कस के नाड़ा ये वो, मतलब हर चीज़ से उसे दबा दिया है। और अगर औरत अपने असली रूप में आई ना, जब औरत सचमुच अपने असली रूप में आती है ना, तो वो झांसी की रानी की तरह होती है। कोई उसे लीड नहीं करता, वो सबको लीड करती है फिर। और कोई उसकी बात नहीं काट सकता, ना ही उसके पीछे से कोई बुराई कर सकता। अगर अब हर औरत अपने असली रूप में आ जाए तो, समझ रहे हो। औरत को आंखों तक में सदवा रखा, आंखों में काजल लगा के, मतलब औरत को एक ऐसी चीज़ दे दे कि वो अपने सजने संवरने पे ही ध्यान दे। अपने असली रूप में औरत आ ही नहीं पाती। अगर औरत अपने असली रूप में आ गई ना, तो उसे सजने संवरने का कोई फर्क ना पड़ता कि वो सजी है या सबरी है। बिना सजी सबरी भी सबसे अलग नजर आएगी। वही असली खूबसूरती है। औरत के विषय में जितना बोलूँ उतना ही कम है। औरत लक्ष्मी है, औरत दुर्गा है, माँ काली भी है, माँ राधा भी है, अन्नपूर्णा भी है। और जितना बोलो उतना ही कम है। ममतामयी है, सब कुछ है। क्रोध आए तो चंडी भी है, सब कुछ है। औरत क्या क्या है औरत को खुद भी नहीं पता। लेकिन औरत तो सब्जी रोटी में, मैं सब्जी रोटी के खिलाफ नहीं हूँ। जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन अपने आप को भी जानो, अपने से भी जुड़ो। तुम कौन हो ये पहचानो। सबको खुश करते करते अपना आप को मत खो। कहने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए औरतों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतनी लंबी वीडियो हो गई, सुनते सुनते शायद लोग बोर हो जाएं। चलो, धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स को। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।